पुणे पुरंदर एयरपोर्ट इन 7 गांव में बनेगा। 94% किसान जमीन देने को तैयार। शुक्रवार का दिन क्यों अहम? महाराष्ट्र के पुणे में पुरंदर एयरपोर्ट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। एयरपोर्ट के लिए सहमति देने वालों की संख्या सभी 7 गांवों से बढ़ रही है। सहमति अवधि बढ़ाए जाने के बाद बीते मंगलवार तक 94% किसानों ने सहमति दे दी है। ऐसे में अब कल यानी शुक्रवार से जिला प्रशासन जमीन की नापजोख शुरू करेगा। इसे 20 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं जमीन का असली अधिग्रहण नवंबर में शुरू होगा। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MIDC ने जमीन के माप और सर्वे के लिए 4.82 करोड़ रुपए दिए हैं। जो किसान अपनी जमीन दे रहे हैं उन्हें सरकार अच्छा मुआवजा देगी। जो नहीं देंगे उनसे जमीन जबरदस्ती ली जाएगी, लेकिन उन्हें कम फायदे मिलेंगे। किन गाँव में बनेगा एयरपोर्ट? दरअसल पुरंदर तालुका के 7 गाँव कुंभारवलन, एकहतपुर, परगांव, मुंजावाड़ी, खानवाड़ी, उदाचीवाड़ी और वनपुरी में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन ने 25 अगस्त से भूमि आवंटन के लिए किसानों से परामर्श और उनकी सहमति लेना शुरू कर दिया है। 18 सितंबर तक की निर्धारित अवधि में लगभग 90% किसानों ने अपनी सहमति दे दी है। अवधि समाप्त होने के बाद कुछ किसानों और सरपंचों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने समय सीमा 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। समय सीमा बढ़ने के साथ अधिक किसान अपनी सहमति देने के लिए आगे आ रहे हैं। पिछले 1 महीने से भूमि अधिग्रहण उपमंडल समन्वयक और अधिकारी सासवाड़ में डेरा डाले हुए हैं और सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके कारण सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी आने लगी है। एयरपोर्ट के लिए लगभग 3000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की योजना है। किसान 2700 एकड़ से अधिक भूमि देने के लिए सहमत हो गए हैं। इसलिए 100% किसान हवाई अड्डा परियोजना के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं। तालुका के सभी 7 गाँवों में लगभग 200 एकड़ भूमि सरकार के स्वामित्व में है। इसलिए ऐसा लगता है कि 2900 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध होगी। पुणे के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने बताया कि पुरंदर हवाई अड्डे के लिए जमीन देने के लिए 66 किसानों ने अपनी सहमति दे दी है और अब तक 94% सहमति मिल चुकी है। सहमति मिलने के बाद हम शुक्रवार से सर्वे करेंगे। इसके बाद हम किसानों की जमीन की कीमत तय करेंगे और बातचीत के जरिए वापसी का प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे। इसके बाद सहमति वाली जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।